तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की में जो आपकी इंग्लिश की दो बुक हैं, एक है आपकी बिहाइव वाली, एक है आपकी मूवमेंट वाली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बिहाइव की जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आपका द फन दे हैड। द फन दे हैड के बारे में अगर हम बात करें तो आज से लगभग आज हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। सोचो जरा, आज का जो सिस्टम है आपका वो क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया सारा। जब लॉकडाउन हुआ था तो सभी लोग अपने घर पे बैठ गए। अब सभी स्कूल वालों ने क्या कर दिया है कि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि अपने फ़ोन पे क्लासेस होती हैं सभी की। एक टाइम ऐसा आएगा कि कंप्यूटर पे क्लास होनी स्टार्ट हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा है कि एक रूम के अंदर ही कंप्यूटर स्लॉट बना दिया जाएगा, उसके अंदर सबकी क्लास होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब ऐसा सिस्टम आ जाएगा, यानी कि आज से लगभग इसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम स्कूल ही जाना छोड़ देंगे, ये इसमें भी टाइम लगेगा। आज से लगभग 100 साल बाद, 50 साल बाद, 150 साल बाद ऐसा हो सकता है। तो हम बात करें उस टाइम के बारे में, अगर ऐसा होगा तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोग क्या सोचेंगे, कैसा होगा उस टाइम का इमेजिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो देखिएगा, एक लड़की होती है 11 साल की मार्गी। एक लड़की होती है 11 साल की मार्गी, जो आज से लगभग 150 साल बाद वो अपनी एक डायरी लिख रही होती है। उस डायरी में उसने सबसे ऊपर अपना पेज पे लिखा होता है कि वो जो डेट होती है आज की, उसे लिखा होता है 17 मई 2157, यानी कि 2157 की बात है। जब वो 2157 में इस पेज पे लिख रही होगी तो उसने लिखा आज के लिए कि उसका जो भाई है, कजन है एक टॉमी, तो उसने उसके बारे में लिखा कि जो टॉमी है उसे आज एक बुक मिली है, और वो बुक बिल्कुल रियल बुक है। ऐसी बुक नहीं है जो हम ऑनलाइन पे PDF डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, वो ऐसी बुक नहीं है। वो हार्ड कॉपी जैसे हमारे स्कूल में अवेलेबल होती हैं, जैसे हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, ऐसी वाली बुक है जिसमें हमारे सारे चैप्टर लिखे होते हैं। तो ऐसी वाली बुक को टॉमी को मिली आज, और ये बुक काफ़ी पुरानी है। तो उसने कहा कि ऐसी बुक के बारे में तो मेरे दादाजी ने मेरे को बताया था कि जो उनके दादाजी जब बचपन में कभी स्कूल जाया करते थे तब ऐसी बुक का यूज़ किया करते थे। इन बुक की एक खासियत ये होती थी कि इन बुक में जो वर्ड लिख दिए जाते हैं उन वर्ड को कभी आप मिटा नहीं सकते, और इन वर्ड को आप 10 साल बाद में जब बुक आपकी पीली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, सलवटें पड़ जाती हैं, उसके बाद भी जब आप इसे ओपन करके देखोगे तो आपको वो वर्ड सेम जगह पर मिलता है। ये अच्छी बात होती है। जैसे आपने मार्कर से किसी वर्ड को हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, तब भी आपको वो वर्ड वहीं मिलेगा और पढ़ने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने ये बात कही। ये लिखने के बाद में वो टॉमी के पास में जाती है, तो टॉमी से वो कहती है कितनी बेकार की बात है कि लोग अपनी बुक को पढ़ने के बाद में फेंक देते हैं। जैसे आप 9th क्लास में आ गए तो आपने 8th क्लास वाली बुक को किसी को दे दिया होगा, 7th क्लास की बुक को किसी को दे दिया होगा, आपके पास में 5th क्लास की बुक नहीं होंगी, अब 4th क्लास की बुक नहीं होंगी, अब आपने किसी न किसी को दे दिया होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद हमारा उसका कोई यूज़ नहीं होता। इस बात को कहने का मतलब ये था कि टॉमी उस बुक को इस मार्गी को दे दे। लेकिन उसने क्या कहा, टॉमी ने इसका आंसर करते हुए कहा कि देखो, ऑनलाइन पर काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई होती हैं, हम उस पर और भी बहुत सारी बुक कर सकते हैं, डाउनलोड कर। उसके बाद क्या होता है कि जब हम उस पर काफ़ी सारी बुक डाउनलोड कर देते हैं तो हमारे पास में, मेरे पास तो सिर्फ यही इकलौती बुक है, मैं इस बुक को पढ़ने के बाद किसी को देने वाला नहीं हूँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इस बुक को मत दो किसी को, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपको ये बुक मिली कहाँ से। वो कहता है कि मेरे को तो ये बुक, वो अपनी बुक पढ़ने में बिजी था तो उसने इशारा करते हुए कहते हैं मेरे को तो अपने घर के अंदर जो अटारी है उसके अंदर से मिली है। जो टांड होती है, अटारी, एटिक, हमने एक वर्ड लास्ट किया था लास्ट क्लास में, तो एटिक जो मेरी घर की अटारी है, मैंने उससे ये बुक ली है। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ ये बुक किस बारे में है। वो कहता है कि ये तो स्कूल के बारे में है। अब जब उसने कहा कि ये स्कूल के बारे में, ये शब्द सुनते उससे इरिटेशन होने लगती है, उसे गुस्सा आने लगता है। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जो उसकी क्लास है आज लगभग 150 साल बाद, जो ऑनलाइन क्लास जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, कि जो ऑनलाइन क्लास उसके घर में बनी हुई है, उसमें जो उसका ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है, उसकी जो ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट की जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी स्पीड से उसके हो रहे थे। यानी कि 1 घंटे के बाद टेस्ट हो गया, यानी कि फिर अगले दिन टेस्ट हो गया, फिर अगले दिन टेस्ट हो गया। उससे रिवीजन का ही टाइम नहीं मिलता था, और टेस्ट के बाद टेस्ट उसके होते जा रहे थे, तो उसका परफॉर्मेंस गिरता चला गया। अब जब ये बात उनके पेरेंट्स ने देखी, भाई इसका तो परफॉर्मेंस डाउन आ रहा है, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैकेनिक भी होता था और इन्विजिलेटर भी होता था, यानी कि उस मशीन को ठीक भी करता था और आपके एग्जाम को भी चेक करने का काम कर लेता था। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि भाई इस मशीन को देखो जरा, क्या खराबी है इसके अंदर।
तो जब वो उनके घर के अंदर आए तो उन्होंने मार्गी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिया और उसे ठीक करने लग गए। उन्होंने जिसमें उनका सॉफ्टवेयर अपलोड होता है उस सॉफ्टवेयर को बाहर निकाल के रख दिया। अब जब वो बाहर निकाल के रखा हुआ था तो इतने में मार्गी अपने दिमाग में सोचते हैं कि भगवान ऐसा करे कि ये सॉफ्टवेयर को अंदर डालना भूल जाए। लेकिन काउंट इंस्पेक्टर को तो अच्छी तरीके से आता था कि उसे सॉफ्टवेयर को अंदर कैसे रखना है। 1 घंटे तक उसने अच्छी तरीके से काम किया। काम करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर को अंदर लगा दिया, उसे ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। रिपेयर करने के बाद जब उसे जाने लगता है तो जाने से पहले मार्गी की तरफ फिर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसकी मदर से कहता है मिसेस जॉन्स, उसकी मम्मी का नाम है मिसेस जॉन्स, उसकी मदर का नाम मिसेस जॉन्स है। तो वो कहता है कि मिसेस जॉन्स, इसमें आपके बच्चे की गलती नहीं है, आपके बच्चे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस था, लेकिन इस मशीनरी की जो स्पीड थी वो पहले से नॉर्मल बच्चों की स्पीड से वो ज़्यादा हो गई थी। अब ये बात सुन करके उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो वो मार्गी का जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने मार्गी का सर थपथपाने के बाद चला जाता है। उसके बाद जब वो चला गया तो उसने एक बात कही कि लोग स्कूल के बारे में क्या लिखते होंगे। चलो कोई बात नहीं, उसने जब से उसके स्कूल के शब्द सुनते उसे गुस्सा आ गया था। तो कि स्कूल के बारे में बुक में क्या लिखने को होगा, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। उसने कहा कि भाई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा। टॉमी इस बात का आंसर करते हुए कहता है कि अरे पागल, ऐसा नहीं होता है, ये हमारे टाइम के स्कूल नहीं है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होती थी, ये बहुत पुराने टाइम की बात है, जब सेंचुरीज, बहुत सदियों साल पहले जब ऐसे स्कूल हुआ करते थे जहां पर सभी बच्चे एक साथ क्लास में जाया करते थे। कि ऐसे भी कोई होते थे कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे, कि हाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे, कि सभी बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि हर बच्चे का जो कंप्यूटर की जो लैब होती है उसमें हर बच्चे का एक तरीके से एक लेवल सेट किया जाता है, उसमें सब बच्चे एक साथ कैसे सीख सकते हैं। तो अच्छा, उस टाइम पे जो स्कूल होते थे उसमें टीचर भी होते थे। वो कहता है हाँ बिल्कुल, उसमें भी टीचर होते थे, लेकिन उसमें रोबोट वाले टीचर नहीं, उसमें ह्यूमन बीइंग वाले टीचर होते थे। कि ह्यूमन कैसे टीचर हो सकता है, कि ह्यूमन भी टीचर होते थे। वो लड़के और लड़कियों को टॉमी आंसर करते हुए कहता है कि वो लड़के और लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, स्टोरी सुनाते थे, क्वेश्चन आंसर पूछते थे, उन्हें होमवर्क देते थे। कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था, कि हाँ ऐसा भी होता था। उसके बाद वो कहती है कि वो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं, ह्यूमन तो इंटेलिजेंट भी नहीं होते, मशीन के बराबर कैसे उनकी बराबरी हो सकती है। वो कहते हैं कि मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो मशीन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि जो मेरे फादर थे या मेरे जो फादर हैं वो मशीन के बराबर, मेरे जो टीचर थे उनके बराबर जानते हैं। ये सीधी सी बात है दोस्तों कि जो हमारे टीचर जानते हैं वही हम जानते हैं। जितना इंटेलिजेंट आपका टीचर होता है उतने इंटेलिजेंट उनके बच्चे भी होते हैं, ये भी फैक्ट होता है। अब क्या हुआ, वो कहने लगा चलो ठीक है, मैं इस बात पे मार्गी कहती है कि चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, अगर टीचर आते होंगे तो आते होंगे, लेकिन मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी व्यक्ति मेरे घर में आकर के मेरे को पढ़ाए। फिर वो कहता है टॉमी आंसर करते हुए, अरे पागल, उस टाइम पर टीचर नहीं आते थे घर पे, उस टाइम पर बच्चे स्कूल जाया करते थे। स्कूल एक ऐसी स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए जाते थे, उनके अपने क्लासरूम होते थे, वो अपनी सेपरेट स्टडी करते थे। इस तरीके से वो पता नहीं लगा, इतने में ही उनका क्लास का टाइम हो जाता है। तो उनकी मम्मी जो होती हैं मिसेस जॉन्स, वो उन्हें आवाज़ देती हैं। वो कहती हैं कि जो मार्गी बेटा आपकी क्लास का टाइम हो गया है, चलिए। मार्गी कहती है मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में चली जाऊंगी। इतने ही वो सुन करके थोड़ी देर बाद फिर वो कहती हैं कि अभी तक उन्होंने आधी बुक भी कंप्लीट नहीं की थी, फिर से जो टॉमी था उसके लिए आवाज़ आ जाती है कि चलो बेटा अपनी क्लास में, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। टॉमी ने इग्नोर नहीं किया, अपनी बुक उठाई और उसे लेकर चलने लगा। जैसे वो चलने लगता है तो मार्गी उससे कहती है कि भाई क्या हम क्लास के बाद इसे कंटिन्यू मैं आपके साथ रीड कर सकती हूँ। वो उसे टालने के सेंस में कहता है देखेंगे, बाद में बात करेंगे इस बारे में, चलो चलते हैं। अब वो अपना चला गया, मार्गी अपनी क्लास की तरफ आने लगी। मार्गी का जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट बराबर वाला रूम था। तो उसके बराबर वाले रूम में मार्गी का जो टीचर था पहले ही ऑनलाइन हुए खड़े थे। अब पहली ऑनलाइन क्लास हुई थी, जैसे ही मार्गी एंटर करते तो उसका क्लास में टीचर उसका वेट कर रहे थे। मार्गी के टीचर ने बोलना स्टार्ट किया कि टुडेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस तरीके से उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी। जब वो क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये भी कह देते हैं कि भाई आपका जो आज नई क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है
और पुराने वर्क को आप उस स्लॉट में ऐड कर दीजिए। मार्गी इस बार को बोरिंग से ऐड करते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं उसे ऐड कर रही हूँ, लेकिन उसके दिमाग में तो अभी भी वो स्कूल वाली कहानी चल रही थी कि उस टाइम पे कितना मजा आता होगा कि सभी बच्चे एक साथ प्लेग्राउंड में खेलते होंगे, सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखते होंगे, सभी बच्चों को एक जैसे पढ़ाया जाता होगा, सभी बच्चे एक साथ लंच करते होंगे। जब उन्हें एक साथ पढ़ाया जाता होगा तो सबको एक बराबर पढ़ाया जाता होगा, वो अपनी प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस कर सकते होंगे, सब लोग अपने एक साथ घर आते होंगे, हम सब आपस में प्रॉब्लम शेयर कर सकते होंगे, कि कितना मजा आता होगा उस टाइम पर। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी इस चैप्टर की, द फन दे हैड। वो कितना मजा करते होंगे अपने टाइम पर। तो ये आपकी छोटी सी स्टोरी थी। अगली क्लास में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में। मंडे को इसे कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास करेंगे, और जो हो सके जिसको समझनी हो वो अपना लाइव क्लास अटेंड कर सकता है, या फिर मैं इसमें एक चैप्टर बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।